क्या हाल चाल है आप लोगों का। इंशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे और अल्लाह ताला सबके घरों में अपनी रहमतें बरसा, अल्लाह पाक करम और रहमत बरसा, रहम फरमा मालिक दो जहां के। या अल्लाह पाक सबके बच्चों को सेहत ज़िंदगियाँ, तमाम लोगों को सेहत ज़िंदगियाँ दे, हमें भी सेहत ज़िंदगी दे, आमीन सुमा आमीन। अच्छा, मैं ये गोश्ताबे बना रही हूँ। गोश्ताबों के लिए मुझे चिकन चाहिए। मैंने ये चिकन लिया है, ये देखो चिकन है ये। और ये इसका मसाला जो ये इसके अंदर गोश्ताबों में डालूँगी। अभी मैं बनाती जाऊँगी, आपको दिखाऊँगी। ये प्याज है, लहसुन है, हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया है, ये पिसेगा। उसके बाद इसमें ही ये डलेगा। मैं आपको दिखाई दूँ क्या डालूँगी इसमें। देखिए बोनलेस चिकन लिया है ये मैं। इसमें ना 1 किलो चिकन है तो इसमें 1 चमचा मिर्च डालूँगी, 1 चमचा मिर्च है। उसके बाद ये इसमें हल्दी है, इसमें मुकम्मल मसाला पड़ता है। एक मिर्ची है और ये सूखा धनिया, सूखा धनिया और सूखा धनिया ज़ीरा में पिसा हुआ डालती हूँ। ये गरम मसाला है 1-1.5 चमचा। लहसुन इसमें है, वो पिसेगा, इसमें पिसेगा लहसुन, समझ आई आपको। और नमक अभी डलेगा, नमक डालना। ये सारा कुछ करके मैं अभी पीसती जाऊंगी, फिर नमक पड़ेगा। मैं नमक डाल रही हूँ इसमें। ये इसमें नमक बाकी मसाले में पड़ेगा नमक। प्याज, हरा धनिया और ये करके ना फिर साथ ही गोश्त थोड़ा डालूंगी। बहुत मज़े के बनते हैं गोश्ताबे, बहुत ही मज़े के। ये पिस गए, अब मैं बाकी भी पीस दूंगी। फिर मैं पीसने के बाद ना मैं आपको दिखाती हूँ। मैं इसमें ना थोड़ा दही डाल रही हूँ, जरा पतला पतला सता के सही रहे। और ये मैं थोड़ा सा बेसन डाल रही हूँ, बस थोड़ा ही डालूंगी, ज़रा सा, बस ज़्यादा नहीं डालूंगी बेसन। और बस ये आखिरी चक्कर है। ये पीस चुकी हूँ मैं इधर, ये पीस चुकी हूँ मैं सारा। मैं प्याज मैंने पहले रख दी थी, इसीलिए रख दी थी कि टाइम फिर वेस्ट होता है। तो ये तकरीबन 3 प्याज हैं, दरमियाने साइज की। बहुत ज़्यादा नहीं प्याज लेती मैं, थोड़ी लेती हूँ। ये बस ब्राउन होने वाली है तो मैं आपको दिखाती हूँ। मैं प्याज हो गई है ब्राउन। अब मैं इसमें लहसुन अदरक डालूंगी और फिर उसके बाद मैं डालूंगी इसके अंदर ये तकरीबन डोंगे के 3 टेबल स्पून के 2 चमचे थे। ये मैं गरम मसाला डाल रही हूँ 2 चमचे थे। और ये उसके बाद लाल मिर्चें 2 चमचे। और ये फिर टमाटर हैं, जो 4 टमाटर हैं जो मैंने इसको करके रखा हुआ है, छील के रखा था मैंने, ताकि ज़रा अच्छा मसाला बने। और ये फिर मैं हल्दी डाल रही हूँ, ये 1.5 चमचा हल्दी डाल रही हूँ और 1 चमचा सूखा धनिया। ये बस डाल के और ये मसाला ज़रा भून जाएगा तो फिर मैं इसमें वो डालूँगी। मैंने ये मसाला बना लिया है, अब ये थोड़ी देर गलेगा। गलने के बाद मैं इतनी देर में ना वो गोश्ताबे बना लेती हूँ। ये देखिए बस मैं इसको चढ़ा दिया। मैं चढ़ाने के बाद ना मैं आपको दिखाती हूँ फिर उसके बाद। ये देखिए ये मैं गोश्ताबे बना रही हूँ और ये इस तरह करके कबाबों की शक्ल में मैं बनाऊँगी। उसके बाद ये मसाला हो जाएगा तो मसाले में ये उतार दूँगी कि ये मैं इस तरह करके बना रही हूँ। थोड़ा सा ना मैं इसको ना ऑयल लगा लेती हूँ ताकि
मेरे हाथ पे ये चिपके ना, क्योंकि कीमा ज़रा आपको पता ही है चिपकता है, चाहे चिकन का हो, चाहे बीफ का हो, चाहे मटन का हो। तो इसलिए मैं इसको इस तरह करके ना इस तरह बना रही हूँ। और आप ज़रूर मुझे बताइए आपको कैसा लगा, कैसे बने हैं ये। और इंशाल्लाह ताला फिर आगे वीडियो की कोई फरमाइश हो वो बताइए आप, तो वो बनाऊंगी। मेरी भांजी ने इंग्लैंड से मुझे फ़ोन करके कहा कि आंटी मुझे वो सिखाएं फ़िश का सालन, फ़िश कड़ी सिखाएं। मैंने कहा अच्छा, वो मैं फिर बनाऊंगी, फिर बनाऊंगी, क्योंकि फ़िश मेरे पास है लेकिन दूसरी बात ये बोनलेस है। वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, उसकी डिश कितनी ज़बरदस्त बनती है इंशाल्लाह ताला। वो मैं आपको जल्दी दिखाऊंगी, हो सकता है 1-2 दिन में ही आपको मैं दिखाऊंगी आपको बना के। बनाती हूँ मैं फ़िश एंड चिप्स बनाती हूँ, बहुत अच्छे बनते हैं। हाँ ये देखें, ये मसाला भुन रहा है, भुनने पे आ गया बस। अब ये देखें प्याज भी तकरीबन हो ही गई है। प्याज ज़रा सी है मोटी, ज़रा सी मलती रहूँगी तो हो जाएगी ये, इस तरह कर करके। मैं इसको पीसती नहीं हूँ, मुझे पिसी हुई प्याज ना उसका इतना फ्लेवर नहीं आता। ये मैं थोड़ा सा दही डाल रही हूँ, ये देखिए थोड़ा सा मैंने दही डाला है। और बस ये इसको मैं भूनूंगी, फिर इसके बाद इसमें गोश्त डाल दूँगी। मैंने इसमें 3 डोगे के चमचे दही डाले, बस एक थोड़ा दही डाला मैंने, बहुत ज़्यादा नहीं डाला। 3 डोगे के चमचे थे दही के। थोड़ा मैंने उसमें डाला था, आपने देखा ही था, उसमें गोश्ताबों में डाला था। और ये आपने देखे, ये रेडी बना के रखे मैंने गोश्ताबे, ये देखिए सारे बना के रख लिए, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अभी जब मैं मसाले में डालूंगी ये और ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे, सफ़ेद सफ़ेद हो जाते हैं तो बहुत ही प्यारे लगते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए मैं डाल रही हूँ, इसकी आग मैंने हल्की कर दी है। अब आग हल्की कर दी है। और इस आप ये गोश्ताबे ना कीमे में भी बना सकते हैं, चाहे मटन में बनाएं, चाहे बीफ में बनाएं, जिसमें मर्जी बना सकते हैं, लेकिन फ़िश में बाकी ये इसमें बन जाएंगे। ये देखें कितने, अभी इंशाल्लाह ताला जब ज़रा सा भी पकेंगे ना, वाइट इतने खूबसूरत लगते हैं कि कोई हद नहीं। हाँ एक और बात, ये मेरी वालदा की रेसिपी है, मेरी वालदा बनाती थी ये, इसलिए वैसे ये बहुत मज़े की। मेरी वालदा बहुत टेस्टी कुकिंग करती थी, मशहूर है उनकी कुकिंग बहुत ज़्यादा। फैमिली में हमारे बहुत तारीफ़ करते हैं, जैसे हमसे अच्छा पकता है कुछ तो मतलब सबसे ही पकता है, लेकिन यह है कि हमसे अगर कोई चीज़ अच्छी बन जाए तो हमारा यही कहा जाता है इनकी वालदा ही अच्छा बनाती है। ये देखिए मैंने ये डाल दी है इसमें, ये मैं इसको हिलाऊंगी, तब हिलाऊंगी ज़रा देर पकने के बाद कि ये कैसे बन गए माशाल्लाह। ये देखिए आप खुद ही देख लें इनको मैंने बस, लेकिन एक बात है, इसको अभी चमचा नहीं चलाना, इसको बस ऐसे हिलाना है, इस तरह करके हिलाना, जैसे कोफ्तों को नहीं हिलाते हैं ऐसे हिलाते हैं। ये आप खुद ही देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं। Please subscribe, like and share this video and click the bell icon if you want to get notified about our latest videos. Goodbye and Allah Hafiz.